ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य किया। कोविड जांच करवाने से पूर्व लाभार्थियों को अब निबंधित मोबाइल पर भेजे गये ओटीपी से अपनी पहचान की करनी होगी पुष्टि। प्रदेश में कोरोना टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को आज से दी जा रही है वैक्सीन की दूसरी डोज। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर आज आधी रात से फास्टैग हो जाएगा अनिवार्य। फास्टैग नहीं होने पर देनी होगी दोगुनी राशि। और प्रदेश के 1511 पैक्स की कार्यकारिणी के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि अब बिना आधार संख्या उपलब्ध कराए किसी भी व्यक्ति को टीका नहीं लगाया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को आदेश निर्गत कर दिया गया है। श्री कुमार ने बताया कि पहले चरण में जिन लाभार्थियों को टीके दिए जा चुके हैं उन्हें भी वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए आधार संख्या देना अनिवार्य होगा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने ऑन डिमांड कोविड जांच की व्यवस्था की है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि अब जांच के लिए लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा और इस नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी दिखाने के बाद ही संबंधित व्यक्ति का सैंपल एकत्र किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है। प्रदेश में कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को आज से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। प्रदेश में अब तक लगभग 4 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि कोविड टीके की 2 खुराकें लेनी आवश्यक है। पहली खुराक के 28 दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है। इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। गौरतलब है कि देश में 13 फरवरी से टीके की दूसरी डोज देने का काम शुरू हो गया है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहले चरण में टीके लेने वाले लोगों से टीके की दूसरी खुराक लेने की अपील की है। जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार सब आएं और अपना दूसरा टीका लगाएं। इसी से उनको फिर पूरी तरह से इम्यूनिटी मिले। मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि अब आगे आएं और अपनी वैक्सीन लगाएं, चाहे अपना पहला टीका हो या दूसरा टीका हो, सब लगाएं। इसी से हम फिर कोविड से निकल पाएंगे। प्रदेश में अब तक 4,92,321 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। कल 919 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.18% हो गई है। एक दिन में 78 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,59,591 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 51 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,741 हो गया है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,525 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 624 है। पटना एम्स में ओपीडी की सुविधाएं आज से शुरू हो गई हैं। अब एम्स आने वाले सभी मरीजों का पूर्व की तरह निबंधन होगा और उन्हें डॉक्टर देखेंगे। पंजीकरण सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा, जबकि ओपीडी में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चिकित्सक रहेंगे। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि पैथोलॉजी और अन्य जांच की सुविधाएं भी पूर्व की तरह आज से शुरू हो गई हैं। हालांकि ट्रॉमा और इमरजेंसी की सुविधाएं अभी शुरू नहीं की गई हैं।
गौरतलब है कि कोविड अस्पताल घोषित होने के बाद एम्स में सामान्य मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था। बाद में सीमित ओपीडी की सेवा शुरू की गई थी। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना होगा। प्रदेश के 1511 प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स की कार्यकारिणी के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने बताया कि मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा। कई जिलों में आज ही मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी, जबकि कुछ जिलों में मतों की गिनती के लिए अलग तिथि निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुल्क का निर्धारण कर दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को सामान्य प्रत्याशियों की तुलना में निर्धारित शुल्क का आधा देना होगा। आयोग ने जिला परिषद सदस्य के लिए 2000 रूपये, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1000 रूपये तथा वार्ड सदस्य और पंच के लिए 250 रूपये नामांकन शुल्क का निर्धारण किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि अवैध तरीके से लोगों से पैसा जमा लेने वाली निधि और चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्य के 34 जिलों में 342 ऐसी कंपनियों की पहचान की है जो अपने प्रतिनिधियों के जरिए लोगों से अवैध रूप से पैसे जमा ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही फिजियोथेरेपी काउंसिल का गठन होगा। श्री पांडेय पटना में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पटना आईजीआईएमएस में फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि आधुनिक खेती आत्मनिर्भर भारत का बेहतर मॉडल है। श्री भागवत मुजफ्फरपुर के औराई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि पद्धति से न तो पर्यावरण को हानि हुई है और न ही जमीन को ही नुकसान हुआ है। श्री भागवत ने कहा कि कृषि के बेहतर प्रबंधन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 17 फरवरी से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार राज्य भर में 1,525 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत 6 अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के शुरूआती 3 महीने तक बच्चों को पिछली कक्षा के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था पहली से लेकर 10वीं तक की कक्षा के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि इस कोर्स को कैचअप कोर्स का नाम दिया गया है। श्री कुमार ने बताया कि इसके माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कोरोना संकट के चलते हुई स्कूल बंदी से पढ़ाई की क्षति की भरपाई की जाएगी। पटना से सूरत के बीच हवाई सेवा 22 फरवरी से शुरू होगी। विमानन कंपनी स्पाइसजेट का पहला विमान दोपहर 12:25 पर सूरत के लिए रवाना होगा और वापसी में दोपहर बाद 3:25 पर पटना के लिए उड़ान भरेगा। यह सेवा सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को उपलब्ध रहेगी। वहीं बेंगलुरू के लिए 20 फरवरी से हवाई सेवा शुरू हो रही है। यह सेवा सप्ताह के 5 दिन उपलब्ध रहेगी।
पटना के बैरिया स्थित नवनिर्मित पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से आज से गया और जहानाबाद के लिए बस सेवा शुरू हो गयी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से अन्य जगहों के लिए भी बस सेवा नये बस स्टैंड से शुरू की जायेगी। मद्य निषेध इकाई की टीम ने पंजाब पुलिस के सहयोग से मोहाली से शराब तस्कर पुष्पिंदर सिंह धारीवाल को गिरफ्तार किया है। मद्य निषेध विभाग के आईजी अमृतराज ने बताया कि उसे बिहार में शराब सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में दर्ज एक मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि सारण में दर्ज एक मामले में भी पुष्पिंदर सिंह का नाम शामिल है। इससे पूर्व हरियाणा से शराब सप्लाई करने वाले एक तस्कर की गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों का बिहार से कनेक्शन सामने आया है। राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन बिहार से अब तक 7 पिस्टल मंगवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, घरेलू गैस सिलेंडर 50 रूपये महंगा हुआ, 2.5 महीने में 175 रूपये बढ़े दाम। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक सेना को सौंपा। प्रभात खबर ने लिखा है, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएम ने दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, फास्टैग नहीं तो कल से 2 गुना लगेगा टैक्स। दैनिक आज ने सरसों तेल की बढ़ती कीमतों पर लिखा है, सामान्य उपभोक्ताओं की सीमा से बाहर हुआ सरसों तेल। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, चमोली के तपोवन में मिले 13 और शव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए आधार संख्या अनिवार्य किया। कोविड जांच करवाने से पूर्व लाभार्थियों को अब निबंधित मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी से अपनी पहचान की करनी होगी पुष्टि। प्रदेश में कोरोना टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को आज से दी जा रही है वैक्सीन की दूसरी डोज। राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर आज आधी रात से फास्टैग हो जाएगा अनिवार्य। फास्टैग नहीं होने पर देनी होगी 2 गुनी राशि। और प्रदेश के 37 जिलों के 1511 पैक्स की कार्यकारिणी के लिए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।